हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री एंड गो फॉर इजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने कल के लेक्चर में देखा था प्रैक्टिस सेट 1.4 को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके 2 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में लिए हैं। आज के लेक्चर में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85 and 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89। ये वाला इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन में लिखते वक्त फिर से एक बार इसको हम नीचे ले लेंगे, एज इट इज एक बार नीचे ले लेना है। 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is equal to 85 and 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89। तो ये 2 इक्वेशंस हम लोगों को दिए गए हैं। इन 2 इक्वेशंस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं कॉमन? यहाँ पर भी x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है। तो इस 27 को हम लोग साइड में ले सकते हैं। लिखते हैं 27 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस, यहाँ पर भी 31 को साइड में ले लेंगे, 31 इंटू 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स? सिर्फ हमने न्यूमरेटर को साइड में लिया है और x माइनस 2 को 1/x माइनस 2 को ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने 31 को साइड में लिया है और डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा है। नेक्स्ट क्या आएगा? इनको भी हम लोग 31 को यहाँ पर साइड में ले लेंगे, इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 को साइड में लेते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन y प्लस 3 इंटू 27, यहाँ पर हम लोगों को 27 को साइड में लेना था। तो हम लोग इधर से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 89। तो देखो फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर भी x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2, यहाँ पर भी y प्लस 3, यहाँ पर भी y प्लस 3। तो 1 अपॉन x माइनस 2 को हम लोग कुछ भी एक वेरिएबल लेकर इसको अज्यूम कर लेंगे, u कंसिडर कर लेते हैं। 1 अपॉन x माइनस 2 को हम लोगों ने u कंसिडर किया एंड 1 अपॉन y प्लस 3 को हम लोगों ने v कंसिडर किया। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिला है? सिंपली इसमें हम लोगों को इसकी जगह पे u पुट करना है, इसकी जगह पे v पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 27 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 की जगह पे क्या? u प्लस एज इट इज 31 1 अपॉन y प्लस 3 की जगह पे v, तो v ले लेंगे। 31v इज इक्वल टू 85। ये मिला इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड क्या? 31u प्लस 27v इज इक्वल टू 89। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर अगर देखो आप, तो u का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में v का कोएफिशिएंट, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में v का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में u का कोएफिशिएंट, दोनों क्या है यहाँ पर? सेम है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एडिंग 1 एंड 2, एडिशन कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 27 और 31 कितने होते हैं यहाँ पर? 7 और 1 8, 3 और 2 5, 58u प्लस 1 एंड 7 8, 3 एंड 2 5, 58v इज इक्वल टू 9 एंड 5 14, कैरी 1 8 एंड 8, 16 एंड 1 17, 174। तो अगर हम इसको अब 58 से डिवाइड करें, इस इक्वेशन को अगर हम 58 से डिवाइड करें तो यहाँ पर
58 1 जा 58, 58 1 जा 58 एंड 58 3 जा 174। ये वाला इक्वेशन हमको मिलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिवाइडिंग बाय 58। तो यहाँ पर 58 से डिवाइड करा तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को? u प्लस v इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर, अब हमने एक बार एडिंग कर लिया, अब एक बार हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो फिर से एक बार इक्वेशंस को सामने लिख लेते हैं। तो हमने एक बार और इक्वेशंस को सामने लिख लिया है। अब हमने एक बार ऐड किया, फिर से कि यहाँ पर क्या करेंगे? एक बार सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 31 में से अगर 27 गया तो क्या बचा? -4v, है ना? ये बड़ा डिजिट है, जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन यहाँ पर हम लोगों को लगेगा। फिर यहाँ पर 31 में से फिर से 27 गए तो यहाँ पर प्लस साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा प्लस में है। प्लस 4v इज इक्वल टू 89 में से अगर 85 गए तो 9 में से 5 गए, 4 बचे, लेकिन ग्रेटर नंबर माइनस है। इसको अगर हम डिवाइड 4 से कर दें तो लिखते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 4। तो यहां पर क्या रहेगा? -u प्लस v इज इक्वल टू -1। ये मिला इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को नीचे ले लेंगे। u प्लस v इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, आप एलिमिनेशन मेथड से इन दो इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा u यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं एडिंग 4 एंड 3। तो ऐड किया तो u कैंसिल हुआ, 2v इज इक्वल टू 3 में से 1 गया, 2 बचा, दैट इज 2। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2/2, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1। v की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिली है 1। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में रखकर u की वैल्यू निकाल सकते। तो इक्वेशन 3 में रखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को नीचे ले लेंगे, u प्लस v इज इक्वल टू 3। u एज इट इज प्लस v की जगह पे 1 इज इक्वल टू 3। अब 1 को भेजते हैं राइट साइड तो वो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर u की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर क्या मिली है? 3 में से 1 गया तो 2 बचे। u की वैल्यू मिली है हम लोगों को यहाँ पर 2। बट हमने u और v कंसिडर किया था, हमने 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू u, 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू v, ये कंसिडर किया था हमने। तो फ्रेंड्स लिखते हैं 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू u की वैल्यू मिली हम लोगों को 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो 1 एज इट इज, क्योंकि 1 इंटू 1 एंड ये x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2। ये अगर इस साइड जाएगा तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिया। अब इसका करेक्शन करेंगे हम, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू 2 माइनस 4। सीधा लिख लेंगे इसको, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 2x को इस साइड रखते हैं, 4 को राइट साइड लेके जाते हैं। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, यहाँ ये माइनस था, राइट साइड जाकर प्लस हो गया। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 एंड 1 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और 2
लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाते हुए डिवाइडेड बाय हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मिली है 5/2। सेम हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर से 1/y + 3 इज इक्वल टू v क्या मिला था हम लोगों को 1, तो v की जगह पे 1। फिर से इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस 1 को ऐसे ही रहने देते, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू, अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो y + 3 को लाते हैं इस साइड, 1 - 3 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3 में से 1 गए तो -2। ये मिली y की वैल्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, द सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू फर्स्टली 5/2 एंड y की वैल्यू -2। यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, हमने दोनों के न्यूमरेटर को हमने यहाँ पर सेपरेट किया और हमको कॉमन यहाँ पर मिला 1/x - 2 एंड 1/y + 3। तो 1/x - 2 को u कंसिडर किया, 1/y + 3 को v कंसिडर किया। फिर इनके इक्वेशंस बनाए तो u और v की वैल्यू, इक्वेशन 1 में जो वैल्यू u की है वो इक्वेशन 2 में v की है, इक्वेशन 1 में जो v की है वो इक्वेशन 2 में u की है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम लोग क्या करते हैं, एक बार एडिंग करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो बस उसी मेथड से हम लोगों को इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मिला है। फिर इक्वेशन 3 एंड 4 को हमने ऐड किया, फिर v की वैल्यू मिली, फिर v की वैल्यू हमने एक इक्वेशन में पुट कर u की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर u की जगह पे u की वैल्यू, v की जगह पे v की वैल्यू पुट करके हमने x y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अगर एक बार समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, फिर से रिवाइंड करके देखो, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझ में आ जाता है, 1-2 बार के प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 4th एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है ये वाला, 1/3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4 एंड सेकंड 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y इज इक्वल टू -1/8। इसको एक बार एज इट इज लिख लेंगे नीचे। अभी आप लोगों के समझ में आ गया है कि ये दिखने में ये प्रॉब्लम्स बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना इतना कुछ मुश्किल नहीं है। सॉल्व करना स्टार्ट कर दे तो ये अपने आप ही सॉल्व होते जाएगा। 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y इज इक्वल टू -1/8। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम यहाँ पर सेपरेट अगर करें तो क्या सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में तो हमको कुछ भी सेपरेट करने की जरूरत नहीं, सेपरेट ही है, क्योंकि कॉमन क्या है हमारा 3x + y यहाँ पर भी है, 3x + y यहाँ पर भी है, 3x - y यहाँ पर भी है, 3x - y यहाँ पर भी है। फर्स्ट इक्वेशन में तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x + y 3x + y + 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। एंड इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इधर भी 2 एक्स्ट्रा है, तो इनको क्या करेंगे हम साइड कर देंगे। तो हम लोगों के पास में 3x + y रहेगा, यहाँ पर भी 1/3x - y रहेगा, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस 2 को सेपरेट कर देंगे तो 1/2 × 1/3x + y माइनस, फिर से अगर इस 2 को सेपरेट करें तो 1/2 × 1/3x - y इज इक्वल टू -1/8। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस 2 को सेपरेट किया है, लेकिन ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है हमने 1/2 के, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हमने यहाँ पर अगर ये 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 × ये ब्रैकेट करेंगे तो फिर से ये ब्रैकेट एज इट इज हो जाएंगे, यानी मीनिंग भी हमारा चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम 1/3x + y
इज इक्वल टू क्या लेंगे, ए कंसिडर करते हैं एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी कंसिडर करते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। यहां पर ये इक्वेशन हमको मिला। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये डिनोमिनेटर में यहां पर 4 है, अगर हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 4, तो यहां पर क्या आएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 3। ये मिला इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन 2 कैसे मिलेगा हम लोगों को, इक्वेशन 2 में 1/2 एज इट इज और 1/3x प्लस वाई की जगह पे हमने a कंसिडर किया है, माइनस 1/2 एज इट इज, b इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब यहां पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a/2 1 इंटू a/2 माइनस b इंटू 1 b/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, पर यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोगों को ये डिनोमिनेटर तो हटाने पड़ेंगे। 2 तो हट जाएंगे, लेकिन फिर से डिनोमिनेटर में 1/4 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 8। अगर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 1 2 2 4 8, यानी 4a माइनस 4b एंड 8 के साथ जाने दो, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगी, मैं करके दिखाती हूँ आपको। 8 इंटू, अब 8 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे रूल है, हर टर्म को हमको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। माइनस इंटू 8 माइनस 1/8 इंटू 8। ये हम इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके समझ में आना है इसलिए मैं ये स्टेप बता रही हूँ आपको। डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 1 2 2 4 8, यहाँ पर भी 2 1 2 2 4 8 और ये 8 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग इक्वेशन 1 को लिखते हैं तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अगर हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दे तो ये b भी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो ऐड कर देंगे तो 4b एलिमिनेट हो जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा 4 and 4 8a इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 बचे, ग्रेटर नंबर प्लस है तो प्लस का साइन। अब a को रखते हैं इस साइड और 8 को ले जाते हैं राइट साइड, तो 2 1 2 2 4 8, तो देयरफॉर हम लोगों को यहाँ पर a की वैल्यू मिल चुकी है 1/4। a की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को क्या मिली है 1/4। तो इस वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को नीचे लेंगे, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4 इंटू a की जगह पे a की वैल्यू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4 से कैंसिल हुआ, तो यहां पर क्या रहा 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 1 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो 3 - 1। स्टेप बाय स्टेप चलना फ्रेंड, क्योंकि आपको आता भी है फिर भी ये स्टेप करना जरूरी है। डायरेक्टली भी यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अच्छा रहेगा।
देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2। अब b इज इक्वल टू 4 को ले जाते हैं उस साइड, 2/4, 2 1 2, 2 2 4। देयरफॉर b की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे हमको 1/2। अब a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन क्या हमको a और b की वैल्यू चाहिए थी फ्रेंड्स? नहीं, हमको क्या चाहिए था? x और y की वैल्यू। तो हमने जो कंसिडर किया था उसको लिख लेते हैं। a हमने किसे कंसिडर किया था, b किसे कंसिडर किया था, वो लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। लोगों ने कंसिडर किया था, तो a की जगह पे a की वैल्यू को पुट कर देंगे 1/3x प्लस वाई। a की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को? 1/4। अब यहां पर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। सीधा कर लेंगे, इसको इस साइड, इसको इस साइड। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या मिला? ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू 1/2। 1/2। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। सीधा कर लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। एक बार नीचे ले लेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। इनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? देखो आप, कोएफिशिएंट तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, पर यहाँ पर डायरेक्टली वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो डायरेक्टली वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, वाई वाई कैंसिल, 3 एंड 3, 6x is equal to 4 and 2, 6. Therefore, x is equal to 6/6. 6 1 6, 6 1 6 is equal to 1. Therefore, x is equal to 1. x की वैल्यू क्या मिली फ्रेंड्स? 1 मिली। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन में रख लेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएंगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को नीचे ले लेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पर x की जगह पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 1 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y को रखेंगे इस साइड और 3 को राइट साइड लेके जाएंगे। 4 माइनस 3, इधर 3 प्लस है, राइट साइड जाते हुए माइनस हो जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिली हमको? y इज इक्वल टू 4 में से 3 गए तो 1 बचे। यहाँ पर x की भी वैल्यू मिल चुकी, y की भी वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू मिली है 1, y की वैल्यू मिली है 1। तो लिखते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू 1 and 1। तो देख लो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये वाला इक्वेशन दिया था, फोर्थ प्रॉब्लम दिया था, उसमें ये दोनों इक्वेशन दिए गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो है वही सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में है। सिर्फ यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर के 2 को साइड किया है, बाकी हमने यहाँ पर ये 1/3x प्लस वाई कॉमन लिया है और 1/3x माइनस वाई ये कॉमन लिया है। इनकी जगह पे a b कंसिडर किया, फिर एज इट इज हमारे इक्वेशंस बने और हमने फिर a b की वैल्यू निकाली। a b की वैल्यू निकालने के बाद में उसको फिर से रिप्लेस किया। फिर हम लोगों ने a की वैल्यू a की जगह पे पुट की, b की वैल्यू b की जगह पे पुट की। यहाँ पर जो कंसिडर किया था वो लिया, देन हमको इक्वेशन 3 एंड 4 मिले। फिर से एक बार इक्वेशंस को सॉल्व किया, फिर हम लोगों को x और y की वैल्यू मिली। ये 2 क्वेश्चंस हमारे जो आज हमने लिए वो थोड़े से बड़े थे, डिफिकल्ट नहीं थे। 1-2 बार देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस बनाते गए, इक्वेशंस सॉल्व करते गए, तो थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लगा होगा, लेकिन 1-2 बार प्रॉब्लम को अच्छे से देख लोगे तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है। आई होप
आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड गो फॉर इजी मैथ को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में।